नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 432 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेंगे। इसे दो अलग अलग स्पीड में हम लोग लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। किसान नेताओं से बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक के लिए अमल रोकने और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापक विचार विमर्श कर किसी समाधान पर पहुंचने की जो पेशकश की, उस पर किसान संगठनों को सकारात्मक रवैये का परिचय देना चाहिए था। यह अच्छा नहीं हुआ कि किसान नेताओं ने वही पुरानी मांग दोहरा दी कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम और कुछ मंजूर नहीं। वे सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता का परिचय देने के बजाय जिस तरह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर जोर देने में जुटे हुए हैं, उससे उनके इरादों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस की असहमति के बावजूद ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद टकराव की राह पर चलते रहने का ही उदाहरण है। किसान नेताओं को सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को बीच का रास्ता निकालकर समस्या का समाधान करने की कोशिश के रूप में देखना चाहिए था। इसी के साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि कृषि सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि कोई यह सोच रहा है कि अनाज खरीद की पुरानी व्यवस्था कायम रहने और कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहने से किसान समृद्ध हो जाएंगे, तो यह एक भूल ही है। किसानों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वे बाजार के साथ तालमेल करने के लिए आगे नहीं आते। सरकारी सहायता पर आश्रित खेती उन समस्याओं से उबर ही नहीं सकती जो आज़ादी के बाद से जारी है और जिनके चलते औसत भारतीय किसान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। यदि अन्य देशों के मुकाबले भारतीय
किसानों की हालात में सुधार नहीं आ पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण कृषि सुधारों से दूरी बनाए रखना है। क्या किसान नेता इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि 5-6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा सकने में समर्थ हैं? उन्हें इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि धान और गन्ना सरीखी अधिक पानी वाली फसलें उगाने के नुकसानदायक नतीजे सामने आ रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि फसलें उगाने में ज़रूरत और मांग का ध्यान न रखा जाए। क्या यह उचित है कि सरकारी गोदाम गेहूं और धान से भरे होने के बाद भी सरकार उनकी खरीद करती रहे? आज देश के गोदामों में इतना चावल मौजूद है कि वह पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि इन सब तथ्यों पर गौर करने के बजाय किसान नेता अपने हठ पर अड़े हुए हैं। लगता है कि उनका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। किसान नेताओं से बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक के लिए अमल रोकने और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापक विचार विमर्श कर किसी समाधान पर पहुंचने की जो पेशकश की, उस पर किसान संगठनों को सकारात्मक रवैये का परिचय देना चाहिए था। यह अच्छा नहीं हुआ कि किसान नेताओं ने वही पुरानी मांग दोहरा दी कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम और कुछ मंजूर नहीं। वे सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता का परिचय देने के बजाय जिस तरह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर जोर देने में जुटे हुए हैं, उससे उनके इरादों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस की असहमति के बावजूद ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद टकराव की राह पर चलते रहने का ही उदाहरण है। किसान नेताओं को सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को बीच का रास्ता निकाल कर समस्या का समाधान करने की कोशिश के रूप में देखना चाहिए था। इसी के साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि कृषि सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि कोई यह सोच रहा है कि
अनाज खरीद की पुरानी व्यवस्था कायम रहने और कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहने से किसान समृद्ध हो जाएंगे तो यह एक भूल ही है। किसानों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वे बाजार के साथ तालमेल करने के लिए आगे नहीं आते। सरकारी सहायता पर आश्रित खेती उन समस्याओं से उबर ही नहीं सकती जो आज़ादी के बाद से जारी हैं और जिनके चलते औसत भारतीय किसान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। यदि अन्य देशों के मुकाबले भारतीय किसानों की हालात में सुधार नहीं आ पा रहा है तो इसका एक बड़ा कारण कृषि सुधारों से दूरी बनाए रखना है। क्या किसान नेता इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि 5-6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा सकने में समर्थ हैं? उन्हें इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि धान और गन्ना सरीखी अधिक पानी वाली फसलें उगाने के नुकसानदायक नतीजे सामने आ रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि फसलें उगाने में ज़रूरत और मांग का ध्यान न रखा जाए। क्या यह उचित है कि सरकारी गोदाम गेहूं और धान से भरे होने के बाद भी सरकार उनकी खरीद करती रहे? आज देश के गोदामों में इतना चावल मौजूद है कि वह पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि इन सब तथ्यों पर गौर करने के बजाय किसान नेता अपने हठ पर अड़े हुए हैं। लगता है कि उनका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।